भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, और भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, अरे इनको तू बेकार न कर, अरे चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर इस सुकून भरे घर में तू ज्यादा रार न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर, अरे चाहे तो मेरी दौलत ले ले, जमीन ले ले, और कुछ ले ले, पर इतने सुंदर आंगन में तू खड़ी दीवार न कर। बड़ा भाई ये कहता है, एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई का। जब भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो पता है जब बहन आती है तो बहुत रोती है कि मेरे भैया में युद्ध होता है। 2-3 साल पहले की बात है, एक बहन मेरे पास आई, बोले बाबा मैं आपको जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा बता। बोले मेरे दोनों भैया मरवे के कगार पे हैं, मैं जब जाती हूँ इसके यहाँ जाती हूँ तो अलग जाना पड़ता है, उसके यहाँ जाती हूँ तो अलग जाना पड़ता है, और मेरे तो दोनों हैं, मेरे तो दोनों हैं, कोई भी चला गया हाथ तो मेरा कटेगा, हाथ तो मेरा कटेगा ना, भैया तो मेरा जाएगा ना। दुश्मनी वो कर रहे हैं, कलेजा मेरा फटता है। बहन जो है इतना दुखी होती है जब भाई भाई में प्रेम होता है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई का, एक थाली में खाता है। ये दृश्य जो है कुछ दिन पहले बहुत देखने को मिलते थे कि 70 साल के 60 साल के भैया भी बैठ के एक थाली में खा रहे हैं, बैठ के एक जगह खा रहे हैं। अब इन दृश्यों का दिखना बंद हो गया है। अच्छा, अभी जो बूढ़े हैं ना, जो जनरेशन, जो बूढ़ी जनरेशन है, उनमें तो अभी भी कहीं कोशिश तो होती है, लेकिन उनको भी अब औलाद अलग करने लगी हैं, औलाद बंटवारा करने लगी हैं। मैं एक कथा कहता हूँ, वो भरतपुर वाली राजस्थान की, कि दो भैया इतना प्यार करते थे, पत्नियां आई, जहर बोना शुरू किया। भाई भाई में तो कभी बंटवारा कर नहीं पाई, लेकिन औलाद में जहर बो दिया कि तेरी चाची नो, वो कहती तेरी ताई नो, वो कहती तेरी चाची ने मुझे इतने कष्ट दिए, वो कहती तेरे ताई ने मुझे इतने कष्ट दिए। औलाद में इतना जहर भर गया कि जब बालक बड़े भये तो एक दूसरे के खून के प्यासे। अब भी बड़े बूढ़े दोनों बैठ बैठ के अकेले जाए खेतन पे चुपचाप, सामने तो बैठन नहीं देवे, हमारी लड़ाई है। एकांत में बैठ के चर्चा करें कि भैया जी भयो का हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए, और जो तो ऐसो बैर को बीज बैगो जो हमारा तो कुनवाई नाट है जाएगी, आपस में ही मर जाएंगे जे। कोई उपाय? बोले जा एह कुरोग कर औषध नहीं, बोले जागो कोई उपाय। जाके गम में बड़ो भैया को अटैक आयो और वो मर गो, और जब वो मरियो तो सूचना फैली तो जऊ के पास आई कि बूढ़ो जऊ बूढ़ो बहु बूढ़ो। जब ये दौड़न लगे हो तो जाके छोरन ने बंद पकड़ के और कमरा में बंद कर दो। बोले हमारी लड़ाई चल रही है, यानी कि अरे कपूतो, लड़ाई तो जियत तक की होते हैं, मरने के बाद तो काल दुश्मन तो लड़ाई ना रहती। अरे मैं अपने भैया को आखिरी मौतो देख लन दो। बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हमारी आवाजाही नहीं है, और कमरा में बंद कर दो, किवाड़ लगाए दें, और 13 दिना तक बंद रखो। जब बाको 13वें दिना जब खीर पुआ भये हैं, और जब शाम है गई, जब सब क्षेत्र खा गया, फिर थोड़ी बहुत शाम को जो है दोबारा से, और जो ऐसे ही जो लोग थे आसपास के झुग्गी झोंपड़ी वाले, उनको बुला करके वो पंक्ति चल रही थी अंधेरे से में, और वहाँ में कहा भयो कि जिनने वो चाचा निकारो, बोले अब अपनो पिता निकारो कि अब कोई ना है, वो तो बंद है वो 13वीं है, बात खत्म। लेकिन वो तो 13वें दिन भैया के लिए रोयो। तो जैसे ही भाई मौका मिले अंधेरे से में थे निकल के, और नहीं वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले तकाए बिन की पंक्ति चल रही, बई में जाके माँ बैठ गो, जहाँ पनैया उतर रही है चुपचाप। एक जो है कार्यकर्ता खीर परसवे आयो, परसत जब माँ ने देखी, अरे चाचा चाचा बैठे, बारे मई खीर की बाल्टी छोड़ी,
और अंदर गयो और उनसे बोलियो, अरे नालायको, बताओ तुम्हारे बताओ के बालक अंते कही, अरे नालायको तुम्हें कुछ पता है? बोले का? बोले तुम्हारो चाचा और पनहियन पे, जूतन पे, चप्पल न पे बैठे हुए दावत में। अच्छा एक बात बताओ, खून तो खून होता है, उसमें पर्दे कितने डाले जाओगे वो अलग बात है, खून तो खून होता है साहब। ये पांचों भैया दौड़े दौड़े आए और चाचा के पावन में गिर पड़े। चाचा अंदर चलो, अंदर चलो। अंदर ले गए और अंदर ले जाके पावन में बैठ के बोले, चाचा अब तो आप ही हमारे बाप रह गए हो, हमने तो आप दोनों को बाप के रूप में देखा था। अच्छा उसमें ज्यादा बदमाश चाचा के हते लड़का। बोले हम तो अब का हमें होरी दीवारी पे पांव छीवे के लिए अपने बाप को आशीर्वाद लेना होगा तो कहाँ आएंगे, आपके पास आते हम तो। हमने बहुत कोशिश करी आपसे मिलने की इन 13 दिन में, लेकिन हम कहूँ कोई सुराग हमें नहीं मिलो। चाचा ने पांचों को गले से लगा लिया कि बेटाओ मेरो भैया जा दुख में मरो है, तुम्हारी जो फूट है ना, तुम्हारी जो लड़ाई है मां में मेरो भैया मरे, अब मैं ज्यादा दिना को ना, जैसे वो मरो है तैसे ही मैं मर जाऊंगा, पर मेरी यदि आखिरी इच्छा तुम पूरी कर पाओ तो मेरो बुढ़ापा सुधर जाए और शायद मैं चैन से जी तो नहीं पायो पर शायद चैन से मर जाऊं। बोले बताओ। तब चाचा ने कही कि तुम में आंख देखत मो जिया तो तुम एक है जाओ, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है। पांचों बालक बोले चाचा चलो हम चलेंगे, चाहे भी हमें मार दें, चाहे भी हमें काट दें, हमें गलती का एहसास है, अब चाहे गलती उनने की चाहे हमने की। चाचा की आत्मा से दुआ निकली, बेटा फलो फूलो, तुम चलो मैं तुम्हारे संग हूं। और जैसे ही ये 5 गए, वे 4 आते, ये 5 गए तो वे 4 जने वैसे शाम को टाइम एक ही जगह बैठे आते। ये 4-5 आते हुए देखे ताऊ के तो पहले तो एकदम चौंके, लेकिन जब इनके आंखें में आंसू देखे और हाथ जुड़े हुए देखे और पावन की तरफ गिरते हुए देखे, जिनमें कछु बड़े हुए थे बिनते, तो पावन की तरफ गिरते हुए देखे, सारी अहंकार की दीवारें ढह गई और उन्होंने इनको उठा करके गले से लगा दिया। अब सोच सकते हो उस चाचा की खुशी का ठिकाना। उसने रो रो करके अपने 9 बालकों से कहा, बेटाओ बस अब मेरो बुढ़ापा सफल है और मेरो जीवन सफल है और मेरो मरे सफल है जाएगा। तुम 9 को एक जगह देख करके आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। एक बात बताऊं, इस देश में चाचा ताऊओं में तो अभी भी प्यार रहता है। मैंने ऐसे ऐसे चाचा देखे हैं कि अपने बड़े भैया के बालकन से चुप जा करके मिलते हैं, चुप करके, और उनको चॉकलेट देते हैं, मूंगफली देते हैं और जाने क्या क्या खाने के लिए, और कहते हैं मम्मी को मत बताना, क्योंकि रार के बीज तो मम्मी नहीं बोए हते ना। शादी से पहले हम कहाँ इतना बैर मानते थे। तो मेरा उन माताओं से निवेदन है, क्योंकि माताएं शुरुआत में सोचती हैं कि नेक थोड़ी सी जहर भर रही हैं, थोड़ी सी आग लगा रही हैं, थोड़ी सी आग लगा, वो तुम्हें एक बार आग जब पकड़ जाती है ना तो तुम ये मत समझना कि तुम जितना लगाना चाह रही थी उतनी लगेगी, हैं? जब वो पकड़ बनाती है तो फिर वो उतनी लगती है कि फिर तुम रोकना भी चाहो तो रुकती नहीं है, और उसमें हमारे कोख के बालक भी आते हैं। गलती ये होती है कि शुरुआत में तो माताएं समझती हैं कि थोड़ा सा तो जिन्हें उकसानो पड़ेगा, जो सुनता ही ना, जो न्यो ना, जिन तक जो कहता ना, बंटवारा ना कर रहे, वो ज्यादा खाया जा रहा है, वो पूरे खेत जो करेगा बात ज्यादा कर लो, ऐसे छोटी छोटी आग लगाती हैं चिंगारियों को। लेकिन यदि ये बात पड़ोसियों को पता चल जाए, संत दुआ देते हैं, संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं।